गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। आइए चलते हैं आज की इलाकाई खबरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और कायद अवाम कायद सानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब और वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंजूर हुसैन आवान थे। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंजूर हुसैन आवान ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आलम इस्लाम के अजीम लीडर थे, जिन्होंने मुसलमान हिंद को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और आलम इस्लाम के लिए अजीम रियासत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर उजागर किया। कायद सानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तामीर पाकिस्तान में अहम किरदार हैं और पाकिस्तान को आलम इस्लाम की अजीम एटमी रियासत बनाया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ये एहसान अजीम है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में तकमील पाकिस्तान की तहरीक में तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग शामिल हैं, ताकि पाकिस्तान को भी तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़ा किया जा सके। हम अपने कायद की बेटी और कौम की आवाज़ मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के साथ हैं और तकमील पाकिस्तान की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। तकरीब से रियाज के सदर मियाँ तारिक जुनैद ने कहा कि हम पूरे आलम इस्लाम को अजीम कायदीन के यौम पैदाश पर मुबारकबाद पेश करते हैं। तकरीब निज़ामत के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी रियाज राशिद मिनहास ने अदा किए। तकरीब के आखिर में कोरोना में शानदार खिदमत सर अंजाम देने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी सहाफ़ियों और डॉक्टरों के एजाज़ में शील्ड तकसीम की गई। तकरीब में हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की, जिनमें जनरल सेक्रेटरी सऊदी अरब मुस्लिम लीग नून चौधरी इरफान सदरा, सोशल मीडिया हेड जोहेब शहजाद खोकर, मजलिस पाकिस्तान से राना अब्दुल रऊफ, नायब सदर नूर खान शिनवारी, मलिक मुकरम नसीर, नामवर कॉलम निगार मुबशर अनवार, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदा इम्तियाज़ अहमद, मलिक आसिम आवान, वसीम खान, नाजिम अली अत्तारी और कसीर तादाद में कारकुनान और ओहदेदारान ने शिरकत की। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रियाज की जानिब से कायद मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब मुनक्कद की गई। तफसीलात के मुताबिक बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के सिलसिले में केक काटने की तकरीब में नून लीग सऊदी अरब के सदर मलिक मंजूर हुसैन ऐवान समेत लीगी वर्कर्स और बच्चों ने सालगिरह का केक काटा। तकरीब में लीगी वर्कर्स के अलावा सियासी, समाजी और दीनी जमातों के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलिक मंजूर हुसैन ऐवान का कहना था कि कायद आज़म और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कौम के लिए खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये उनकी फ़िक्री और शऊरी जद्दोजहद का नतीजा है कि आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और एक अजीम मुल्क का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि मियाँ नवाज शरीफ वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा तरक्की की राह पर गामज़न करने के साथ साथ उसका दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर PMLN रियाज मियाँ तारिक जुनैद, जनरल सेक्रेटरी राशिद मिनहास, नायब सदर नूर खान शिनवारी कहना था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को उनके हुकूक से रोशनास करवाया और उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके क़याम पाकिस्तान की राह हमवार की। नवाज शरीफ ने कायद आज़म के ख्वाबों को ताबीर दी। वो जब भी बरसरे इक़्तिदार आए, मुल्क तरक्की व खुशहाली की जानिब रवां हुआ। तकरीब से इम्तियाज़ अहमद, राना अब्दुल रऊफ, डॉक्टर ज़ुमेर, मुबारक अली, मुबशर अनवार और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब में सऊदी अरब में कोरोना के दौरान बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देने पर कम्युनिटी मेंबरान और PMLN के वर्कर्स को एजाज़ी शील्ड्स भी दी गईं। GCC इजलास शाह सलमान की जानिब से रहनुमाओं को दावतनामे इरसाल। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने खलीज ताउन कौंसिल GCC के रहनुमाओं को आइंदा बरस 5 जनवरी को रियाज में होने वाले तंजीम के 41वीं सरबराही इजलास के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ कर लिया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जद्दा सऊदी अरब से। जी अफनान साहिल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कर लिया है। अरब न्यूज़ ग्रुप के जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से कहा है कि ये दावत नामी खलीज टाउन काउंसिल की सेक्रेटरी डॉक्टर नायब अल-फलाज अल-हजरा की जानिब से अरसाल किए गए हैं। सबसे पहले जिन रहनुमा को दावत नामी भेजा गया है
उनमें मुत्तहिदा अरब इमिरेट के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहियान भी शामिल है, जबकि दुबई के हुक्मरान और नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद को भी मदऊ किया गया है। आज जब खलीज टाउन काउंसिल आलमी वबा के पस मंज़र के साथ अपने क़याम की दहाई में दाखिल हो रही है, इस तंजीम के रुकवान ममालिक के तिजारत और मुआशरे तौज़ीन के फ़रोग़ का मिशन तरीके से भी दौर से ज़्यादा अहम और ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा है कि JEECC की तावीन खलीज अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने, रकान ममालिक और बैनुल-अक़वामी बरादरी के मौजूद ताउन, बाहमी रब्त और तिजारत में इजाफ़ा पर मरकूज़ है। खलीजी ममालिक में ताउन की मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए JEECC के रहनुमा की कोशिश पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बवाना बग्गा रोड नस्ट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मोटरसाइकिल की बैलगाड़ी से टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जख्मी जबकि एक जाँ बहक हो गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल चद्दर से। जी परवेज इकबाल चद्दर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बवाना बग्गा रोड नज़द गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज मोटरसाइकिल की बैलगाड़ी से टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल पहुंचकर एक जख्मी मोहसिन अल गुलजार बाउमर 14 साल सकना मौजा बुंगत जख्मों की ताब न लाते हुए जहां भाग हो गया, जबकि समीना जौजा मोहम्मद अकरम और जहीर अब्बास को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरहम पट्टी के साथ ट्रीटमेंट जारी है। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दर, आवाज़ न्यूज़ बवाना। पेश करते हैं आतिफ अली भट्टू की एक खुसूसी रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन गल्फ के ज़ेर एहतमाम यौम कायद के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत चेयरमैन चौधरी सकलेन गुज्जर ने की, जबकि कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम पब्लिक रिलेशंस गल्फ चौधरी मोहम्मद अमजद, चौधरी मोहम्मद अकरम गुज्जर मेहमान थे। तकरीब में गुज्जर कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन गल्फ के ज़ेर एहतमाम बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश जिद्दा में जोश व खरोश से मनाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए तकरीब के मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद अमजद गुज्जर, चौधरी अकरम गुज्जर, चौधरी एहसान इलाही गुज्जर और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि बिलाशुबा आज का तारीख़ी दिन पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस मुसर्रत और बाइस एजाज़ है। आइए बाबाए कौम के यौम विलादत पर अहद करें कि हम कायद के इस ख्वाब को तकरीम और तहफ़्फ़ुज़ और ताबीर के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसमें पाकिस्तान की असल मालिक पाकिस्तानी कौम होगी। तकरीब के अख्तिताम पर तकरीब के तमाम शुरका का शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन गल्फ चौधरी सकलेन गुज्जर ने अदा करते हुए कहा कि मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इज़्ज़त बख्शी। तकरीब के मौके पर दीगर नुमाया शख्सियात में चौधरी रिजवानुल हक, चौधरी मोहम्मद यूसुफ गुज्जर, चौधरी मोहम्मद सुलेमान शरीफ और दीगर शामिल थे। तकरीब के इख्तिताम पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की मुनासिबत से केक भी काटा गया। सांगला हिल शहर में कोरोना के वार थम ना सके। मजीद 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। शहर में कोरोना वायरस की तादाद 16 हो गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेर अफगन चद्दर से। जी शेर अफगन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सांगला शहर में कोरोना की दूसरी लहर ने पंजे गाड़ लिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। शहर में मजीद 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जिन मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, इनमें जाहद उम्र 45 साल सकना चूर कोटली सांगला हिल, अहमद उम्र 32 साल चक बिताली बरट सांगला हिल और अदील अहमद उम्र 32 साल सकना चूर कोटली सांगला हिल शामिल हैं। जबकि शहर में ताहाल भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कोरोना फोकल पर्सन लतीफ शमसी का कहना है कि कोरोना की ये दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा, वरना शहर में मजीद कोरोना वबा फैलने का खदशा है। सिस्टर कमिश्नर सांगला हिल मोहम्मद जमीन रत का कहना है कि शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की जरूरत है। जी शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज न्यूज, ननकाना साहब।
जालिम शौहर ने अपने 1 साला बेटे की मां ज़ोहरा बीबी को बुरी तरह तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया, जिसकी FIR थाना बगदाद अल जदीद बहावलपुर ने मुकदमा नंबर 774-20 दर्ज कर लिया। मुलजिम सलमान को पुलिस थाना बगदाद ने गिरफ्तार कर लिया। जब ज़हरा बीबी के व्हाट्सएप से रब्ता किया तो उनका कहना था कि हमारी बेटी को कई दिनों से सलमान की मां और उसके भाई धमकियां दे रहे थे कि हम तुझे मरवा देंगे और अपने भाई की और कहीं शादी करवा लेंगे और इसे छुड़वा भी लेंगे। मजीद कुलसुम बीबी का कहना था कि मैं पुरुमीद हूँ बहावलपुर के आला पुलिस अफसरान से मेरी बेटी के कातिल दरिंदा सिफ्त सलमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। मैं जनाब RPO बहावलपुर और जनाब DPO बहावलपुर से गुजारिश करती हूँ मेरी तफ्तीश किसी दयानतदार और ईमानदार ऑफिसर को दे, क्योंकि मैं इंतहाई गरीब खातून हूँ। मुझे अल्लाह और उसके रसूल के बाद आला पुलिस अफसरान का सहारा है, क्योंकि मैं नजराना वगैरह किसी ऑफिसर को नहीं दे सकती। जी इस टाइम हम मौजूद हैं बस्ती मेतला उसरी में, जहाँ पर यह कल नाखुशगवार वाकया बहावलपुर थाना बगदाद अल जदीद की हदूद में मिल्लत कॉलोनी में वाकया पेश आया। ज़हरा बीबी जो अपने शौहर सलमान के साथ अपने अजवाजी जिंदगी गुजार रही थी, उस बेदर्द शौहर ने बड़ी बेदर्दी से इसको कत्ल कर दिया और इसकी जान ले ली। और मुख्तलिफ अजरा से पता चला है कि उसकी माँ और उसके भाई दीगर जो हैं वो उसको शह देते थे कि इसको मार दो, हम तुम्हारी दूसरी शादी कर लेंगे। हम इनका मुतालबा है जनाब RPO बहावलपुर, जनाब DPO बहावलपुर, जनाब वज़ीर आला पंजाब से कि हमें हमारी दाद रसी की जाए। इस जिंदा सिर्फ आदमी सलमान को तख्तेदार पर लटकाया जाए और इसको सरेआम फांसी दी जाए। मजीद हम ये जो बच्ची की माँ है, ज़हरा बीबी की माँ जो है कुलसुम बीबी, उससे बात करते हैं, उससे मौक़िफ़ लेते हैं कि वो क्या कहती है इस बारे में। ठीक है अम्मा जी, क्या मारे थोड़ी क्या नाम गा? सुलेमान। अच्छा हुन तुसां वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और वज़ीर आज़म और होम सेक्रेटरी को RPO बहावलपुर दी क्या? अच्छा हिंदे तो अलावा बीबी को कहीं तो खतरा है? इनका कहना है कि हमारा ये कत्ल हुआ है, हम किसी का नहक नाम नहीं लेंगे, इसकी मजीद तहकीकात करेंगे, इसकी मजीद छानबीन करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमारी बेटी के इस कत्ल में कोई और मुलव्वस हुआ तो हम उसकी भी निशानदही करेंगे। और मजीद ऐसे जुल्म और ऐसे वाक़े ये वहाँ की माइयाँ रहने वाली हैं, ये भी कहना चाहती हैं, ये भी कह रही हैं कि हमें शोर और वावेला की आवाज़ आई, हमने भी पहुँचने की कोशिश की, लेकिन जब तक उस दरिंदा सख्त ने इस बच्ची का काम तमाम कर दिया था। अल्लाह वसाया हाशमी, कैमरामैन टीम के साथ आवाज़ न्यूज़ बहावलपुर। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी के मौके पर जिद्दा में पार्टी कारकुनान की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाक सऊदी फ्रेंडशिप फोरम के चेयरमैन खालिद रशीद थे। तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान के साथ साथ दीगर जमातों के ज़िम्मेदारान ने भी शिरकत की और मोहतरमा की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और खराज अक़ीदत पेश किया। तकरीब की सदारत पीपल्स पार्टी सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी तसव्वुर ने की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी चौधरी खालिद रशीद ने चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी खिदमत को सराहा। तकरीब से पार्टी ज़िम्मेदारान आफ्ताब तुराबई, ज़मरत खान सेफ़ी, खालिद गुज्जर, इकरामुल्लाह कोली, वकास इनायत और दीगर जमातों के ज़िम्मेदारान नौशेवान खटक, सरदार इशफाक, राजा शमरोज़, इफ्तिखार सिराज और दीगर ने भी अपने अपने खिताबात में कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 30 साल जमहूरियत के लिए जद्दोजहद में कोशां रही हैं। उन्होंने कहा कि बहैसियत एक कौम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान था। कौम इस पर हमेशा अफसोस का इजहार करती रहेगी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने आइन की बहाली के लिए अनथक मेहनत और अज़्म व हिम्मत की दास्तान रक़म की। मुल्क व कौम के लिए उनकी खिदमत काबिल तहसीन हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसी सहर अंगेज़ शख्सियत का खला पुर करना नामुमकिन है। तकरीब के आखिर में उनकी मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई।
खबर शामिल करते हैं। दोशीज़ा को 3 घंटे तक महबूस रखा और तशद्दुद करते रहे। मौका पाकर दोशीज़ा मुलजिमान के जंगल से फरार होकर घर पहुंच गई। तफसीलात के मुताबिक तहसील अलीपुर में बिगड़े रईसजादों के खिलाफ इफराक खालिद थाना सिटी अलीपुर पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी कि शहजाद ने 2 साथियों समेत मुझे घर से अगवा किया। कार्रवाई रोकने पर बासर अफराद का मुतासरा पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। अलीपुर राजपूत कॉलोनी की रहायशी इफराक खालिद को बिगड़े रईस शहजाद ने नशे में धुत होकर अपने 2 साथियों के हमरा रात 11 बजे खालिद के घर घुसकर जबरदस्ती इफराक खालिद को अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए। 3 घंटे तक मुखबिया पर तशद्दुद करते रहे और जबरदस्ती ज्यादती की कोशिश करते हुए जान से मारने की धमकियां देते रहे। इसी दौरान मुखबिया इफराक खालिद मौका पाकर रईसजादों के चुंगल से फरार होकर रात 2 बजे के करीब गैर हालत में घर पहुंच गई। बासर अफराद मामले को दबाने और सुलह के लिए मुतासरा लड़की के खानदान पर दबाव डालने और संगीन नताज की धमकियां दे रहे हैं। लड़की इफराक खालिद ने DPO मुजफ्फरगढ़ RPO डेरा गाजी खान से इंसाफ का मुतालबा किया है। रिपोर्ट मोहम्मद याकूब, आवाज़ न्यूज़, तहसील अलीपुर। जी अफरा, जो आपके साथ ज़्यादती हुई है, शहजाद वगैरह ने जो है आपको घर से अगवा किया है, आप रात को 11 बजे दरवाजे पे क्या करने के लिए गई थी? सर उससे पहले मेरी बहन ने मुझे दे दिया, मैंने मार दिया, मैं चाहती हूँ आप मेरे बेटे को ले दी। मैंने यहाँ से किया बात। जितनी देर में उसने मुझे कहा कि ना जैसे ही दरवाज़ा बजे ना नीचे आ जाना, ठीक है, तो मैं अपना बेटा दे के ना चली जाऊँगी। उसके बाद ना सर मैं ना उसी बुले के मैं उठी हूँ, दुपट्टा मेरे गले में था, उसके अलावा मेरे पाँव में शूज़ नहीं थी। जैसे ही मैं नीचे उतरी मैंने दरवाज़ा अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ, जैसे ही बाहर की तरफ मैंने दरवाज़ा खोला, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। जैसे ही ना शहजाद ने मेरे ना सीधे हाथ से पकड़े, मुझे गाड़ी में डाला। 2 इंसान और थे, ठीक है, एक का नाम इस्माइल था और दूसरे का नाम भी शहजाद है, वो भी शहजाद है। अच्छा, उसके बाद में मुझे गाड़ी में ना जो कई वाली साइड पर पता नहीं कहाँ, लेकिन ना इस साइड पे जाने के बाद ना मुझे नहीं पता वो दिक्कत कर लगे। बार बार उसके एक ही अल्फाज थे, या मुझसे शादी नहीं मतलब। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि सऊदी अरब में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मेमार पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की खुशी में मुस्लिम लीग नून और यूथ विंग की जानिब से केक काटा गया और ऊँट ज़िबह किया गया। तकरीब से मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने टेलीफोनी खिताब किया। कामयाब और पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर मुस्लिम लीगी क़यादत को ज़बरदस्त अल्फाज में ख़राज तहसीन पेश किया और वादा किया कि बहुत जल्द वो सऊदी अरब आकर शुक्रिया अदा करेंगे। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि मौजूदा करप्ट हुकूमत ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है और ख़ासकर समंदर पार पाकिस्तानी जो अरबों रुपये ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान में भेजते हैं, उनको कोरोना के दौरान खूब लूटा गया, जो कि एक शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी चाहे वो किसी भी सूबे से हो, वो मेरे दिल में बसते हैं। उनके मसाइल के हल के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करना अपना फ़र्ज समझता हूँ। मौजूदा सेलेक्टेड हुक्मरानों ने खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान की तरक्की का जनाजा निकाल दिया है। लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न होगा और गरीब लोगों को ज़िंदगी की हर सहूलत उनकी दहलीज पर मैसर होगी। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सऊदी अरब के चीफ ऑर्गेनाइज़र इंजीनियर राजा आबिद, मुस्लिम लीग नून दमाम रीजन के सदर हयात खान, सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा तालिब कियानी, यूथ विंग दमाम रीजन के सदर मलिक आकिब, डॉक्टर हनीफ खान, सलीम बट और दीगर ने भी खिताब फरमाया। यूथ विंग रहनुमा चौधरी ज़ुबैर ने ज़बरदस्त शायरी से शुरका के दिल जीत लिए। हयात खान की तरफ से मियां नवाज शरीफ की सालगिरह की खुशी में ऊँट ज़िबह किया गया और मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ अशाइया दिया गया। प्रोग्राम के आखिर में मुंतज़िमीन इंजीनियर राजा आबिद हयात खान, तालिब कियानी, मलिक आबिद मलिक आकिब आरिफ खान, आमिर कियानी वगैरह ने इंजीनियर अमीर मकाम और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अदा किया कि मुस्लिम लीग नून के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और पार्टी की मजबूती के लिए हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। तहसील भवाना के नवाही गांव चक नंबर 247 बराल में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की हिदायत पर तहसीलदार भवाना मियां जफर भुट्टा की नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल चरधर से। जी परवेज इकबाल चरधर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, तहसील भुआना के नवाई गांव चक नंबर 247 बुरहाल में डिप्टी कमिश्नर चनोट मोहम्मद रियाज की हिदायत पर ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन करते हुए तहसीलदार भुआना मियां मुजफ्फर भुट्टा ने नाजायज कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जगह पर तमीर करदा 4 दीवारी को अपनी निगरानी में गिराते हुए सरकारी रकबा गुजार कराया। तहसीलदार भुआना मियां मुजफ्फर भुट्टा का मजीद कहना है कि नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दड़, आवाज़ न्यूज़, तहसील भुआना। रिपोर्ट जहूर अहमद। खबर शामिल करते हैं फोर्ट अब्बास से। असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास अहमद सलीम चिश्ती की सरबराही में मरोट में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। मेन बाजार मरोट पर इंक्रोचमेंट आवाम के लिए मुश्किलात और हादसात का बाइस थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेवेन्यू, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट और टाइगर फोर्स के हमरा तमाम नाजायज तजावुजात का खात्मा करवा दिया और दुकानें भी सील की गई, जिस पर इलाका मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा किया। आइंदा इसी तरह की इंक्रोचमेंट से लोगों को बाज और ममनू रखने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये थी अब तक की अहम खबरें। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। आप हमें मज़ीद खबरों के लिए फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और हमारी वेबसाइट पर। अपनी होस्ट अरीबा मोइन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद अहम खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।